आपका दोस्त होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल पर। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, अपना सही गेस किया है। टॉपिक है प्री मैच्योर इजेकुलेशन का सॉल्यूशन क्या है, मतलब शीघ्र पतन जो होता है उसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ लोगों को शीघ्र पतन का मतलब ही समझ में नहीं आया होगा, और जो लोग जानते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं जानते, और कुछ लोग सॉल्यूशन जानते हैं लेकिन क्या कारण है वो नहीं जानते। तो मैं आज सब कुछ बताऊंगा, शीघ्र पतन क्या चीज है, इसके क्यों होता है, अब किसको होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कोई आयुर्वेदिक इलाज है या कोई एलोपैथिक इलाज है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है ये हमारे जैसे यंगस्टर लोगों को ही होता है, बूढ़े लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो लोग का अगर लाइफ स्टाइल शुरुआत में अच्छा रहा होगा तो बाद में चल के प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो शुरुआती दौर में टीनेज में है, मतलब 19 साल के भीतर है, उन लोगों को हो सकता है, या 25-30 साल से पहले जितने भी एज के लोग हैं उन लोगों को प्री मैच्योर जो इजेकुलेशन होता है, शीघ्र पतन होता है, ज्यादा होता है। तो ये शीघ्र पतन का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि आप सेक्स करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और सेक्स करने के एक मिनट के अंदर ही आपका हार्मोन निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग शीघ्र पतन। हो सकता है कि आप संभोग कर रहे हैं तब 1 मिनट के अंदर निकल जा रहा है, या फिर संभोग करने से पहले ही बस अपने पार्टनर को देख लिए हैं, देख के या फिर टच करके ही तुरंत आपका हार्मोन निकल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर इजेकुलेशन, शीघ्र पतन। 1 मिनट के अंदर हार्मोन निकल जा रहा है, इसका मतलब वो शीघ्र पतन है। सिंपल भाषा में समझिए। इसको रोकने के क्या उपाय है उसको समझने के लिए फिर समझेंगे कारण क्या है। क्योंकि मैं बता दूं, मेडिकल फील्ड में अभी तक ऐसा कोई दवाई नहीं बना है कि इस शीघ्र पतन को रोक पाए। डायरेक्टली इसको रोकने का कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है, इसके कारण को रोका जाता है। मतलब इस शीघ्र पतन क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसको रोक दिया जाए तो आपका शीघ्र पतन रुक जाएगा। तो शीघ्र पतन के कई सारे कारण हैं, 1-2 कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से शीघ्र पतन होता है। तो मैं कुछ कारण को बताऊंगा और साथ में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उसको अगर सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई मेडिसिन नहीं बना हुआ है। शीघ्र पतन आपके माइंड पे काम करता है। आप अगर ठीक है तो शीघ्र पतन नहीं होगा, आप ठीक नहीं है तो शीघ्र पतन होगा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। तो देखिए, शीघ्र पतन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर आपका हार्मोन लेवल डाउन है, मतलब आपका जो सेक्स हार्मोन होता है, मतलब इसको हम टेस्टोस्टेरोन लेवल का हार्मोन बोलते हैं, वो अगर बॉडी में कम है, डाउन है, तो आपको हो सकता है शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, खासकर सेक्सोलॉजिस्ट के पास, अगर आपको प्रॉब्लम है शीघ्र पतन का, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, और वैसा डॉक्टर हो जो सेक्सोलॉजिस्ट हो। आलतू फालतू डॉक्टर नहीं दिखाना है, तो वो अच्छी तरह से समझेगा, हैंडल करेगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, उससे पूछेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आप प्रॉब्लम में कई सारा प्रॉब्लम बता सकते हैं आप, या फिर नहीं बताएंगे तो डॉक्टर देख के समझ जाएगा। तो हो सकता है कि आपके बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल का डाउन है, मतलब मेल सेक्स हार्मोन डाउन है, इसके वजह से आपको प्री मैच्योर इजेकुलेशन का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, मतलब शीघ्र पतन का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको आर्टिफिशियली इंजेक्शन देगा टेस्टोस्टेरोन का, जिसको हम लोग अपने भाषा में स्टेरॉइड बोलते हैं। मतलब हम लोग बॉडी बिल्डर के जिम हम लोग करते हैं, ट्रेनर है, तो हम लोग जानते हैं कि इसको इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये स्टेरॉइड कहलाता है। स्टेरॉइड हमारे जैसे बॉडी बिल्डर लोग यूज करते हैं अच्छे खासे बॉडी बनाने के लिए और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, राइट। तो जब आपको बूस्ट करने के लिए इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हो सकता है आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है शीघ्र पतन का। अब आप बोलेंगे शारीरिक रूप से कमजोर होना और शीघ्र पतन का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है, क्योंकि आप कमजोर है इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन डाउन है, और न्यूट्रिशन डाउन है इसका मतलब बॉडी का बहुत सा फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए। शरीर में आपका प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यानी डॉक्टर क्या करेगा, आपको विटामिन और मिनरल्स का कैप्सूल मेडिसिन लिख करके देगा। हो सकता है एलोपैथिक इलाज करे आप, या हो सकता है होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक इलाज करे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टीनेज में अपने, मतलब टीनेज में बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेट कर चुके हैं, मतलब हस्त मैथुन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मास्टरबेट करना यानी हस्त मैथुन करना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, खराब नहीं है, और इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप अपने टीनेज में, मतलब 19 साल के भीतर बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको डॉक्टर सलाह देगा कि मास्टरबेट करना भी बंद कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम आस्ते आस्ते सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका जो हार्मोन का लेवल है बॉडी में वो डिसबैलेंस हो गया है। अब जो हार्मोन का लेवल डिसबैलेंस होता है वो भी न्यूट्रिशन के कारण ही होता है। तो डॉक्टर आपको हार्मोन का इंजेक्शन नहीं देगा, आपको न्यूट्रिशन के लिए आपको सप्लीमेंट कुछ लिख देगा, या फिर कोई कैप्सूल विटामिन का आपको डाल देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके शरीर में कोई खतरनाक लेवल की कोई बीमारी है,
थायराइड का बीमारी हो गया या आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब हो गया कि आपका पेनिस मेन टाइम पे खड़ा नहीं होता, डाउन रहता है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेडिसिन आपको दिया जाएगा। जैसे हो गया आपका, आप लोग खाते वाइग्रा, सियालिस, वाइग्रास, विगोर 100, ये सब आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सॉल्व करता है। यानी उस मेडिसिन को आप खा लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, अगर इसके वजह से हो रहा है। या हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, मतलब शराब वगैरह ज्यादा पीते हैं, नशा ज्यादा करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम शीघ्र पतन का आपको हो सकता है। तो डॉक्टर सलाह देगा आपको कि आपको शीघ्र पतन रोकना है तो आपको अल्कोहल छोड़ना होगा, मतलब नशा छोड़ना होगा। तो जब आप नशा छोड़ के ट्राई करेंगे तो यही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आस्ते आस्ते। इसके अलावा हो सकता है आप कोई हेडेक में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कोई दौरा है, आपको हमेशा माइंड में प्रॉब्लम रहता है, चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, तो इसको वजह से भी आपको शीघ्र पतन हो सकता है। तो डॉक्टर आपको माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको दवाई देगा, उसको खाएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब माइंड रिलैक्स होगा तो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब डायरेक्टली कोई भी शीघ्र पतन को रोकने के लिए दवाई नहीं है, आप देख ही पा रहे, समझ में आ ही रहा आपको जो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा हो सकता है कि आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रहा है। परफॉर्मेंस एंजाइटी उसको बोलते हैं, आप सेक्स करने जाते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारा बात चलता है कि अपने पार्टनर को आप संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं, उसको ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, वो सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जितना माइंड में सब सोचिएगा तो आपको शीघ्र पतन का प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए भी अलग से कोई मेडिसिन नहीं बना है, बस इस एंजाइटी को रोकने वाला जो दवा होता है, चिंता, तनाव, मिर्गी, दौरा, नींद, इस टाइप का जो दवा होता है वो आपको खिलाया जाएगा, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका नींद भी अच्छा होगा, तो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। कभी कभी नींद के वजह से प्रॉब्लम होता है, मतलब नींद आप सही से नहीं ले रहे, डीप नींद नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो नींद का गोली आपको दिया जाता है रात में एक बार खाने के लिए, कम पावर का 0.25 mg का 0.5 mg का मेडिसिन दिया जाता है सोने वाला, कि आपका माइंड सही रहेगा, आप सोएंगे सही से तो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। राइट, तो ये सारे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, कंडीशन और भी हो सकते हैं जिसके वजह से ये आपको शीघ्र पतन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं है, जिसके वजह से हो रहा उसको सॉल्यूशन किया जाए तो आपका शीघ्र पतन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप माइंड को रिलैक्स करिए, सेक्स करते टाइम आप माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, काम धाम छोड़ दीजिए, जो टेंशन है उसको हटा दीजिए, रिलैक्स में रहिए और फोकस वहां नहीं करना ज्यादा। सेक्स करते समय आपको हार्मोन पे फोकस नहीं करना है, आपको सेक्स को एंजॉय करना है। जब एंजॉय करेंगे तो आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई मल्टीविटामिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूं तो डाल दे रहा हूँ। अगर आपका शरीर कमजोर है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो नीचे कुछ मल्टीविटामिन का टैबलेट या सिरप या कैप्सूल डाल दे रहा हूँ, वहां से परचेस करिए, काम हो जाएगा आपका। खाइए, शरीर स्ट्रांग बनाइए। और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए भी मैं एक मेडिसिन डाल रहा हूँ, आयुर्वेदिक होगा, वहां से लिंक पे क्लिक करके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना दवा खा लीजिएगा, तो आपका सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका हार्मोन लेवल भी बढ़ेगा, सेक्स लाइफ भी अच्छा होगा, प्लस आप मस्कुलर और बॉडी बिल्डर भी बन जाएंगे। तो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा, मल्टीविटामिन का और साथ में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का मेडिसिन या कैप्सूल दे रहा हूँ, उसको परचेस करिए, डिस्काउंट मिलेगा और सही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होगा और अच्छे से काम करेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करता, आशा करता हूँ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी हूँ, प्लस मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, तो न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया हुआ है, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। तो आप लोग पूछिएगा तो बहुत से आंसर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कमेंट में पूछने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम में आइए, सर्च करिए अजय टेक सपोर्ट, उसमें आइए, प्रोफाइल में मैसेज करिए, वहां रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।